पर उपस्थित सभी मेरे मीडिया कर्मी, मैं छायाकार साथियों का यहाँ पर बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद प्रमुख राष्ट्रीय दलों के टिकट आवंटन के बाद हम लगभग 2 ही प्रत्याशी मेन चुनाव प्रचार के लिए आए और उसमें हमें चुनाव प्रचार ना तो मैं या हमारी जो प्रतिद्वंदी हैं, हमारी भाभी जी रेंजवाला जी, उनके पास इतना समय था कि हम पर्याप्त समय तो हमें नहीं मिला चुनाव प्रचार करने के लिए। ये संभव नहीं था इतने कम समय के अंदर हम जितना भी चुनावी क्षेत्र है, सारे चुनावी क्षेत्र के अंदर हम पहुंच पाते। तमाम कोशिशों के बाद भी बेहद मुश्किल से हम सारे एरिया में नहीं पहुंच पाए। फिर भी हमने अपनी पूरी ताकत लगाई अपनी बात को कहने में, जनता के बीच रखने की पूरी और कोशिश की है कि हम अपनी बात को कह सकें। प्रचार थम जाएगा। अपनी चुनावी यात्रा के दौरान मैंने मेयर और मेयरपति पर लगातार आपके माध्यम से कई गंभीर आरोप लगाए, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो या अवैध कॉलोनियां काटने का को लेकर हो या फिर मेयरपति पर तो वो गीता पे सौगंध खा के सार्वजनिक रूप से ये ऐलान करें कि मैं एक भ्रष्टाचारी के लिए वोट नहीं मांग रहा हूं। मैंने ये भी कहा कि करनाल में जो अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं उसमें मेयरपति का हिस्सा है। जो गरीब मजलूम लाचार लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए हैं वो भी उनके ही भ्रष्टाचार का हिस्सा है। मैंने ये भी आरोप लगाए हैं कि विधायक जगमोहन आनंद जी के सामने ही मेयरपति जात पात का जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, बनिया और पंजाबी की बात कर रहे हैं। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री करनाल आए, कांग्रेस पार्टी में खूब तोड़ फोड़ की मंच पर खूब ठहाके लगाए गए, जैसे कि वो यहाँ करनाल की जनता का मजाक उड़ाने के लिए आए हुए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री करनाल, जिन्हें सुपर सीएम भी कहा जाता है, ने पिछले 3 दिनों से करनाल में डेरा जमाया हुआ है। ये लोग साम दाम दंड भेद की नीति के तहत भ्रष्टाचार द्वारा कमाए पैसों के दम पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इसके बलबूते पर चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। कल ही की बात है, कल कई ट्रक शराब के, कई ट्रक जो साड़ियां हैं, सूट हैं, राशन के यहां पर पहुंचे हैं। हमारे वोटर्स पर, हमारे वर्कर्स पर ये लोग दबाव भी इतना बना रहे हैं कि अभी कल ही की बात बताता हूं कि मेरी धर्म पत्नी आशा बलवा जी एक कॉलोनी के अंदर डोर टू डोर करने गई हुई थी। जैसे ही वो डोर टू डोर खत्म करके वहां से निकले, पीछे से कॉलोनी वासियों को फोन आने शुरू हो गए कि आपने ये डोर टू डोर क्यों करवाया है। करनाल में ऐसा माहौल बना रखा है, डर का माहौल। पिछले दिनों आपने देखा था हमारे पार्षदों को भी इस प्रकार से जबरदस्ती पर्चा उठवाने के लिए उनके ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया, यानी उनको अरेस्ट किया। हमारे पार्षदों को पैसों का प्रलोभन भी दिया गया, ये भी आप सभी जानते ही हैं। न मानने पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और इवन की अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में हमारे पोस्टर तक वो फाड़ रहे। आप उनके पोस्टर देख लो, लगे हुए हैं, लेकिन हमारे पोस्टर भी वहां से फाड़े जा रहे हैं। फ्लैक्स वहां से सारे उतरवा दिए हैं उन्होंने।
ताकत का जितना दुरुपयोग वो कर सकते थे उससे भी कहीं ज्यादा वो ये प्रयोग कर रहे हैं हमारे खिलाफ। जैसा कि मैंने वार्ता की शुरुआत में कहा कि हम दोनों ही प्रत्याशियों को प्रचार करने के लिए बहुत कम समय मिला है। इस बीच मैंने जितने भी आरोप अपने विपक्षियों पर लगाए हैं, इस बीच उनमें से एक भी आरोप का उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया, चाहे वो भ्रष्टाचार के बारे में हो, चाहे वो अवैध कॉलोनियों के बारे में हो, इसका या जात पात फैलाने के बारे में हो। इन सब बातों में सिर्फ एक जवाब मिला है कि वो आज अलाना कांग्रेसी, बहुत सारे जो कांग्रेसियों को इन्होंने ज्वाइन करवाया है, आज फलाने कांग्रेसी ने भाजपा ज्वाइन कर ली, आज फलाने जो कांग्रेसी ने भाजपा ज्वाइन कर ली, सिर्फ ये उन्होंने बोला है। लेकिन जो हमने आरोप लगाए, एक भी आरोप का उन्होंने ना खंडन किया है, ना उसके बारे में कुछ अपना टीका टिप्पणी किया, कोई जवाब नहीं। मैंने विधायक जी से आप सब लोगों के माध्यम से अपील की थी कि आपके सामने मेयर पति ने बढ़िया पंजाबी की जात पात की बात करके ऐसा खेल खेलने जा रहे हैं कि मतलब इतनी हद कर दी है बेशर्मी की, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई भी इस चीज के ऊपर कोई असर नहीं। मेरे द्वारा लगाए गए आरोपों का इन लोगों ने ना ही खंडन किया है, ना ही स्वीकार किया है। यानी कहीं ना कहीं ये लोग मान चुके हैं कि मेयर और उसके पति ने भ्रष्टाचार किया है, बढ़िया पंजाबी की बात कर जात पात का जहर लोगों के बीच में घोलने का काम किया है। आपके माध्यम से मैं भाजपा के मेयर प्रत्याशी ब्रिज गुप्ता को निमंत्रण के साथ ओपन चैलेंज करना चाहता हूं कि वो आए और हम दोनों ओपन मंच पर के माध्यम से करनाल की जनता के बीच में, करनाल की जनता की अदालत में सभी पत्रकार बंधुओं के बीच एक ओपन डिबेट करते हैं। कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मैं आपको आमंत्रण देता हूं, चैलेंज करता हूं कि आप कल यानी दिनांक 28/2/2025 दिन शुक्रवार, स्थान है 12 सेक्टर, पार्किंग समय दोपहर 2 बजे, आप वहां पर आप आए, ओपन डिबेट करें। करनाल की जनता और मैं खुले मंच पर आपका इंतजार करूंगा, क्योंकि आपको और मुझे करनाल की देवतुल्य जनता के समक्ष अपने अपने एजेंडे बताने का बेहद कम समय मिला है और न आपने मेरे किसी आरोप का जवाब दिया है, न ही खंडन किया है। इसलिए करनाल की जनता के बीच में एक ओपन डिबेट के जरिए हम दोनों ही अपना अपना पक्ष रख सकें, जिसमें करनाल की जनता के सवाल होंगे और हमारे जवाब होंगे, ताकि आप जनता अपना पक्ष जनता के समक्ष रख सके और मैं अपना पक्ष रख सकूं। मैं जानता हूं कि आप हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि आपके चेहरे पर भ्रष्टाचार के बदनुमा दाग लगे हैं। फिर भी मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं, आपके माध्यम से उनको ये चैलेंज है, आप आए और मैं करनाल की जनता के सवालों का जवाब दें। आपके पास बहुत बड़ा मौका है कि आप अपना पक्ष निर्भीकता के साथ रखें और लगाए गए आरोपों का जवाब दें। इससे आपकी छवि जो दागदार हो चुकी है, उसे ठीक करने का कम से कम थोड़ा मौका जरूर मिल जाएगा। वधवा जी, आपने काफी बड़े आरोप लगाए हैं, शराब के ट्रक उतरे हैं, कपड़े राशन के ट्रक उतरे हैं, आपके किसी कांग्रेस के नेता ने, आपने चुनाव आयोग को शिकायत दी है इसकी? चुनाव आयोग को शिकायतें दे भी रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उन शिकायतों का आप क्या समझते हैं कि उसका कोई जवाब मिलेगा? आपको ऊपर नीचे आजू बाजू सारी चीजें तो उनकी हैं, सरकार उनकी, प्रशासन उनके दबाव में काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को हमने जो कार्रवाई है वो तो हम करेंगे, लेकिन आप क्या उम्मीद कर सकते हो उनसे? कल रेणुबाला मैडम ने खुले तौर पे मंच के माध्यम से ये कहा है कि अब तलवार की लड़ाई नहीं है, ये तो ईवीएम मशीन की सब चीज है, सब मतलब उनका कहना ये है कि हमारी तो ईवीएम मशीन है,
तब तुम भागते रहो, जो मर्जी जितना प्रचार करते रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस कार्यालय की, जहां पर आपको बता दें कि रोजाना कांग्रेस की ओर से कांग्रेस नेताओं, पूर्व विधायकों, कांग्रेस प्रत्याशी मनोज वधवा की ओर से प्रेस वार्ता की जा रही है और कई बड़े आरोप आपको बता दें कि पूर्व मेयर पर, भाजपा पर जो है लगाए गए हैं कि करनाल में जो है कई शराब के ट्रक, राशन और साड़ियों के ट्रक उतरे हैं। हालांकि सवाल भी किया गया कि चुनाव आयोग को इसकी शिकायत दी गई, लेकिन साफ तौर पर उनका कहना है कि चुनाव आयोग सरकार उनकी है, चुनाव आयोग हो सकता है कि हमारी शिकायत पर भी कार्रवाई न करे। आपको बता दें कि सीधी तस्वीरें इस वक्त करनाल के कांग्रेस कार्यालय से देख रहे हैं, जिस पर कई बड़े आरोप आपको बता दें कि मेयर चुनाव, नगर निगम के चुनाव को बनिया वर्सेस पंजाबी करने के आरोप जो है कांग्रेस प्रत्याशी मनोज वधवा की ओर से लगाए गए हैं। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल।